अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हेमन किचन में आप सबको खुशामदीद। आज मैं आपको चिकन वेजिटेबल चीज़ कबाब बनाना सिखा रही हूँ। जैसे कि सर्दियाँ आ रही हैं तो इसलिए सब्ज़ियाँ ताज़ा आना शुरू हो गई हैं, इसलिए ये जो कबाब हैं ये सर्दियों के लिहाज से बहुत अच्छे, बहुत फ़ायदेमंद है। सबसे ज़्यादा ये हेल्दी हैं और दूसरा ये बहुत डिलीशियस है खाने में। चलें हम अपनी रेसिपी की तरफ आते हैं और सबसे पहले मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बताती हूँ कि मैं इसमें क्या क्या इस्तेमाल कर रही हूँ। मैंने मौसमी कुछ सब्ज़ियाँ ली हैं जिसमें आधा किलो आलू हैं, आधा किलो के करीब मेरे पास चिकन है, आध पाव मटर है, आधा किलो कैरेट हैं, तकरीबन 1-1.5 प्याज हैं और तकरीबन 1 प्याली मेरे पास बंद गोभी की है। इसके अलावा मेरे पास फ्रेश चीज़ है, ब्रेड क्रम्स हैं। मसालों में मेरे पास चीनी है। चीनी मैं गाजर और मटर में जब बॉयल करूँगी उसके अंदर डालूँगी, वो गाजर और मटर का कलर ख़राब होने नहीं देंगे। ये एक टोटका है जो आप याद रखिएगा। इसके अलावा मेरे पास चाइनीज़ साल्ट और दूसरा साल्ट है। मेरे पास सॉसेस में सोया सॉस, चिली सॉस, केचप और चिली गार्लिक केचप है। जैसा कि ये सब्जियों वाले कबाब हैं इसलिए मैं हरी मिर्च का इस्तेमाल थोड़ा ज़्यादा कर रही हूँ। और इसके अलावा मेरे पास काली मिर्च और रेड दड़ा मिर्च मैं इस्तेमाल करूँगी। नाजरीन, अब हम अपनी रेसिपी की तरफ आते हैं और इसको बनाने की तैयारी करते हैं। मैंने एक कुकर के अंदर चिकन और आलू को डाल दिया है। अब इसके अंदर मैं पानी डालूँगी और इसको बंद करके इसको बॉयल कर लूँगी। दूसरी तरफ मैंने एक पैन में पानी बॉयल करने रख दिया था। अब इसमें मैं हाफ़ टी स्पून चीनी डाल रही हूँ। चीनी इसलिए डाल रही हूँ कि ये सब्जियों के कलर को ख़राब नहीं होने देगी। जैसा कि गाजर जब पकती है पानी में तो वो अपना कलर ख़राब कर देती है, तो चीनी इसको ख़राब नहीं करने देगी। और मटर, और इसको बॉयल करने के लिए छोड़ दूँगी। नाजरीन देखें कि मैंने अब इनको बॉयल कर लिया। तकरीबन 15-1 मिनट पे ये बॉयल हो गए हैं। दूसरी तरफ गाजर और मटर भी इतने ही मिनट में बॉयल हो गए हैं अच्छी तरह। अब मैं इनको स्टेन करूँगी। ठंडा करने के बाद मैं इसको मिक्स करूँगी। चलिए नाजरीन, अब हम चीज़ों को मिक्स करते हैं। ये देखें मैंने आलू बॉयल कर लिए हैं, चिकन भी बॉयल है। अब मैं इसको एक बाउल में डाल रही हूँ और इसके चिकन के रेशे कर लूँगी और आलू को उसके अंदर मिक्स कर दूँगी। दूसरी तरफ मैंने जैसे आपको बताया था कि गाजर और मटर मैंने बॉयल की हैं। आप देख रहे हैं कि गाजर का कलर बिल्कुल फ्रेश है, इसने अपना कलर ख़राब नहीं किया। ये इस वजह से है क्योंकि मैंने बॉयल करते वक्त इसमें चंद चीनी के ड्रॉप डाले थे। के बाद इसके अंदर हम इंग्रेडिएंट शामिल करेंगे। साथ ही मैं इसके अंदर बंद गोभी डाल देती हूँ। बंद गोभी फ्रेश है और बारीक कश की हुई है। इसको मैं बॉयल इसलिए नहीं किया क्योंकि बॉयल करने से ये बहुत ज़्यादा पानी छोड़ती है। इसकी वजह से कबाब अपनी फिनिशिंग में अच्छे नहीं लगते। इसके अंदर प्याज ऐड कर रही हूँ। प्याज का पानी, प्याज धो के अच्छी तरह वॉश होनी चाहिए और उनका पानी अच्छी तरह खुश्क होना चाहिए। कोई भी चीज़ कबाब बनाते दौरान ऐसी नहीं होनी चाहिए जो पानी छोड़ती हो, वरना कबाब अच्छे नहीं बनेंगे। इसके साथ मैंने इसके अंदर हरी मिर्चें मिक्स कर रही हूँ। के अंदर चीज़ जो कि मैंने कद्दूकश कर दी थी इसके अंदर डाल रही हूँ। चीज़ अगर आप ज़्यादा डालना चाहते हैं तो आप अपनी मर्ज़ी से ज़्यादा डाल सकते हैं। और साथ में चिली सॉस और सोया सॉस 1-1 चम्मच,
1 चम्मच केचप और चिली केचप, 1 अदद नींबू, इसमें थोड़ा सा खट्टा टेस्ट देने के लिए। इसके साथ थोड़ी सी दड़ा मिर्च, थोड़ी सी काली मिर्च। मिर्च और नमक आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से डाल सकते हैं। चाइनीज़ साल्ट और दूसरा साल्ट 1 चुटकी। जो लोग बीपी के पेशेंट हैं वो अपनी मर्ज़ी से 1 नमक भी इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे वो चाइनीज़ डाल ले चाहे वो दूसरा साल्ट डाल। नाजरीन ये देखें, मैंने अच्छी तरह मटेरियल मिक्स कर लिया था। सारी सब्जियां इसके अंदर, सॉसेस इसके अंदर, मिर्चें डाल के अच्छी तरह मिक्स करने के बाद अब मैंने इसके कबाब बना लिए हैं। अगर आप चाहें तो आप इस कबाब के मुख्तलिफ शेप दे सकते हैं, लेकिन वेजिटेबल कबाब के शेप ये वाली भी ज़्यादा अच्छी लगती है। अब हम इसकी फ्राई की तरफ चलते हैं और इसको फ्राई करते हैं। नाजरीन ये देखें, मैंने पैन के अंदर ऑयल लिया है और इसको मैंने फुल आंच पे गरम कर लिया है। जब ये फुल गरम हो जाएगा तो मैं इसकी आंच हल्की कर दूंगी। जैसा कि अब ऑयल फुल गरम हो गया है, इसकी आंच हल्की करने के बाद मैं सबसे पहले एक कबाब को उठाऊंगी, उसको अंडे में डिप करूंगी। डिप करने के बाद उसको ब्रेड क्रम्स के अंदर डिप करूंगी और उसको फ्राई करूंगी। फिर दूसरा कबाब लूँगी, उसको अंडे में डिप करूँगी, उसको ब्रेड क्रम्स लगा के उसको फ्राई करूँगी। नाज़रीन ये देखिए, मैंने इनको आंच पे, हल्की आंच पे फ्राई कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा आपने इनको डार्क ब्राउन नहीं करना, बस इनकी हल्की सी ब्राउन से कलर की शेप आनी चाहिए। लीजिए नाज़रीन, ताज़ा फ्रेश वेजिटेबल, चिकन वेजिटेबल चीज़ कबाब तैयार हैं। ये मैंने चिली केचप और रायते के साथ पेश कर रही हूँ। इसको आप बच्चों के टिफ़िन के तौर पे भी बना सकते हैं और घर में पार्टी के दौरान और भी फ्रेशमेंट के लिए तैयार कर सकते हैं। अगर आपको मेरा ये रेसिपी पसंद आए तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं मज़ीद रेसिपी लेके आपकी खिदमत में आ सकूँ। आप इस कबाब को ज़रूर ट्राई कीजिएगा।